यूट्यूब चैनल में आप सबको फरीदी हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह उसका अभ्यास करेंगे। तो क्योंकि आपका हिंदी का गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जो अभ्यासक्रम में नहीं किया गया है वो प्रथम सत्र यानी फर्स्ट टर्म का पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। तो ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह, उसके लेखक है प्रेमचंद, उसका साहित्य प्रकार है कहानी, उसके विशेष बिंदु भी मैंने यहाँ लिखे हैं जो पाठ में आते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां, दुखी अमीना, डरना नहीं अम्मा, ईदगाह पर ईद के मेले में हामिद, दादी का ख्याल आया, चिमटे का प्रभाव, दादी अमीना चौंक उठी, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना, क्रोध स्नेह में बदल गया, विशेष बिंदु है। साथ में जो भी शब्दार्थ आएंगे वो हम साथ में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेखक है प्रेमचंद, उसका परिचय प्राप्त करते हैं। साहित्य प्रकार है कहानी। तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गणपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही वे अध्यापक बन गए, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर बाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन उसने किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। यहाँ दी हुई कहानी ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह प्रेमचंद जी की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद, जो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए, रमजान महीने का दिन है और रमजान यानी मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, सब ईद का दिन है और ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तब हामिद अपनी बाल साझी इच्छाओं का दमन यानी नाश करके अपनी दादी अमीना के लिए, जिसके लिए उसके हाथ जल जाते थे, उसको वह याद आता है, उसके लिए वह चिमटा खरीदता है और वह दादी के प्रति जो उसका प्रेम है वह व्यक्त करता है कि मेरी दादी जो रोटियां सेकते समय उसकी उंगलियां जल जाती थी, अब जलेगी नहीं। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट की गई है। पाठकगण, बालक हामिद के त्याग, जब सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, चपड़ी पर बेचते हैं, लेकिन हामिद यह कुछ भी नहीं करता है। वह पैसे बचाकर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। उसकी यह सद्भावना और विवेक को देखकर भावुक और हो जाते। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ईदगाह। तो प्लीज आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए, पेज नंबर 8 पर। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। तो ईद यानी मुसलमान का पवित्र त्योहार और रमजान यानी मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। जैसे हमारा श्रावण महीना पवित्र होता है, वैसे मुसलमान लोगों का रमजान महीना बहुत पवित्र माना जाता है। तो आज रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर यानी सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना यानी रमणीय, प्रभात यानी सवेरा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई यानी अभिनंदन दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह पर जाने की लोग तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते बहुत कड़े हो गए हैं, कड़क, उनमें तेल पॉलिश डालने के लिए तेली यानी मोची के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे,
सानी वानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। तो याद रखें बच्चों, यहाँ नोट डाउन कर दीजिए। सानी पानी देना यानी चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, उसे सानी पानी बोलते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से वहां मिलना होता है। सैकड़ों यानी हजारों, मिलना और भेंटना होता है। दोपहर के पहले लौटना, वापस आना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, जैसे हम श्रावण महीने में उपवास करते हैं, वैसे मुसलमान लोग रमजान महीने में रोजा रखते हैं। रोजा यानी उपवास, मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज, जिसमें सुबह के पहले 1 घड़ी रात से शाम को 1 घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते हैं और पीते हैं, उसे रोजा कहते हैं। याद रखिए कि 1 घड़ी रात से शाम को 1 घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते और पीते हैं, बराबर। जिसमें सुबह के पहले 1 घड़ी और रात से शाम को 1 घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते पीते, उसे रोजा कहते हैं, उपवास। तो किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे तो बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो आज ईद है। ईद रोज इनका नाम रटते थे, कब ईद आएगी, ईद आएगी। जैसे हम कहते हैं दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, और आकर चली जाती है तो पता नहीं चलता। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन के देवता, पैसा भरा हुआ है। कुबेर यानी धन के देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके बाद 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत यानी जिसे गिना न जा सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, अनगिनत यानी जिसे गिना न जा सके, ऐसे अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे प्रसन्न है हामिद, एक छोटा सा बालक, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हैजा यानी एक भयंकर संक्रामक रोग, कोलेरा। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न और खुश है। तो ईदगाह जाने की तैयारी। अब दुखी हामिद, उसकी बात आएगी। तो हामिद के पाँव में, बेचारे के पास जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी मैली टोपी पहनी हुई है, जिसका गोटा यानी सुनहले या रुपहले तारों से गुथी हुई डिजाइन, वह डिजाइन काली पड़ गई है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन यानी गरीब, दुखी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए दाना मिलेगा। दुखी अमीना, दूसरा टॉपिक। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी को? निगोड़ी यानी दुष्ट, पापी। निगोड़ी यानी दुष्ट, पापी। इस दुष्ट पापी इसको किसने बुलाया था? अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोट यानी मुहावरा है, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। दिल कचोटना यानी दुखी होना, दिल में दुख होना। याद रखिए, दिल कचोट यानी दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? जो भी गिनो माँ बाप सब अमीर है। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए, मर गए। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे क्यों नहीं जाने देगी। नन्ही सी जाने बेचारा 3 कोस चलेगा भी कैसे? 3 गांव, पेड़ों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी वो नहीं है उसके पास। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, यानी उसके वर्ष। बटुआ यानी पैसे रखने की छोटी थैली। यही तो विसाद और ईद का त्योहार, विसाद यानी औकात, उसकी हैसियत। और आज ईद का त्योहार, अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाए यानी मुश्किल से
बचाना, संकट से बचाना। मुहावरा है, बेड़ा पार लगा यानी मुश्किल से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी के पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, पर यानी पंख। वह कभी थक सकता था तो डरना नहीं अम्मा, अब ईदगाह तो तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं आऊंगा। इस प्रकार गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार यानी राह देखता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर यानी पंख लग गए और वैसे दौड़ता था। वह कभी थक सकता था, अब तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें अब शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। ईदगाह जाने पर रास्ते में इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। नमाज पढ़ने की जगह इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है, ताली। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। रोजे रखने वालों की लाइन, पंक्तियां यानी लाइन, उसकी लाइन न जाने कहां तक आगे बढ़ गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, भगवान के सामने सब समान है। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। तो इन ग्रामीण लोगों ने भी वजू किया और वह भी पीछे खड़े हो गए। वजू यानी सीधे से नीचे झुकना, उसे क्या बोलते हैं, वजू। बराबर, पीछे टिप्पणी में भी दिया हुआ है। तो इन ग्रामीणों में भी वजू किया, वजू यानी सीधे से नीचे झुकना, और फिर सब एक साथ खड़े हो गए, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं। सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा, शीर से जमीन को छू लेना। मानव भातृत्व यानी भाईचारे का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हो, ऐसा लगता है। एक साथ सब झुकते, एक साथ खड़े होते हैं, उसे सिजदा बोलते हैं, यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में आओ, ईद होने पर लोगों के गले मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर गावा होता है। बराबर, लोग मिठाइयों की दुकान पर गावा यानी आक्रमण, लोग टूट पड़ते हैं, हमला। तो साथ में अब यहाँ जो दिए हुए हैं वो भी देखते जाइए। तो साथ में दुकानों पर गावा बोल रहा है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। पेज नंबर 10 पर कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, चरखी लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 शकल का मजा लो।
महमूद, मोहसिन, नूरे और समीन घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन बेचारा हामिद दूर खड़ा खड़ा, सब अपने मित्र इस तख्ती में बैठते हैं लेकिन दूर खड़ा हुआ देखता रहता है। सिर्फ 3 पैसे उसके पास से अपने पोष का, अपने हिस्से का एक तिहाई, जरा सा चक्कर खाने के लिए कोई मित्र उसे नहीं देखता है। कितने स्वार्थी है। और सब मोहसिन, महमूद, नूरे सब चक्कियों से उतरते हैं और खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार यानी लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और लोबिन, वाह लगता है अभी बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद यानी ताल कदम किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मशक में पानी धोने वाला, वो भिश्ती जिसको बोलते हैं मशक में पानी धोने वाला, कमर झुकी हुई होती है और वो अपने सिर पर मशक रखे हुई है, चमड़े का थैला। पहले के समय में चमड़े के थैले में लोग ठंडा पानी वाला लोग ठंडा रहता है, उसे मशक बोलते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही जाता है, निकालना ही जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है, उसने काला चौका यानी कोट पहन रखा है, नीचे सफेद अचकन शर्ट। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का मोटा बहुत बड़ा पोथा लिए हुए है, बुक। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह यानी बातचीत या बहस किए चले आ रहा हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाए यानी नष्ट हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? खिलौनों के बाद अब मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा खाया और सब मजे से खा रहे हैं। हामिद इस बिरादरी, इस दल से पृथक यानी अलग खड़ा है। पृथक यानी अलग। अभागी के पास 3 पैसे है, बेचारा अभागी है, गरीब, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है, लेकिन कोई उसे पूछता नहीं। ले हामिद, तू इसी में से खा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण की चीज नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। चिमटे रखे हुए हैं, बराबर, दादी का ख्याल आता है। अब हामिद जो चिमटे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया, अपनी दादी का ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां बेचारी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होगी। फिर कभी उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर देखता नहीं। आंख उठाकर देखना है, सामने न देखना, यानी उपेक्षा, बिल्कुल न देखना। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में रोटी को सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत यानी समय है कि बेचारी बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है बेचारी। हामिद के सब साथी यानी मित्र आगे बढ़ गए हैं। सबील पर यानी पानी, शरबत पिलाने का स्थान, उसे सबील बोलते हैं। सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, लोभी। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने भी एक न दी। और उस पर से कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयां, आपका मुंह सड़ेगा।
बड़े खुशियां निकलेगी। आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। जवान चटोरी होने नहीं, स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा होगी, बराबर। तो जवान चटोरी होना यानी स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा होगी। पेज नंबर 11 पर कहेगी मेरा बच्चा अम्मा, मेरी अम्मा तो कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, चिमटा कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में भगवान के पास पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यार चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी बहुत निराश हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बोलो। हामिद ने अपना कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मजबूत कर यानी हिम्मत जुटा लो, हिम्मत करके कहना 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुने, यानी उसकी बातें न सुने, और वह आगे बढ़ गया। धुड़किया की डांट, धुड़किया यानी डांटना, और उसे डांटे नहीं, तो धुड़किया यानी डांटना। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो। फिर शान से अकड़ता हुआ कट्टार अपने संगी साथी मित्रों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका तुम क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्तर तो जमीन पर गिराओ, साले की हड्डी बस्तियां चूर-चूर हो जाएगी बच्चों की। चूर-चूर होना यानी नष्ट होगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। आश्चर्यचकित हुआ हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, लो हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे बजाने का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, मर जाएंगे। जान निकल जाना नहीं, मर जाए, नष्ट हो जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं करना है, नहीं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मुहावरा है। नोट डाउन कर लीजिए, बाल भी बांका नहीं होना है, नहीं कोई भी नुकसान नहीं होना। पीछे भी दिया हुआ है, जरा भी नुकसान न हो। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, हामिद तुम मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, न चाहिए ऐसी भावना से, अस्वीकार करना चाहिए। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, बराबर। झिल्ली यानी चमड़े की पतली तट, पड़, और गुजराती में पड़ गई, हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़े की पतली तट। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाएगा तो बेचारी खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा देखो, चाहे आग हो, पानी हो, आंधी और तूफान में बराबर डटकर सामना करेगा, डटा रहेगा, यानी सामना करना। चिमटे से सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब किसी पैसे किसी के पास धरे नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, अब धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की अब जल्दी है। बड़ों से जीत करके तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। उन्होंने 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की जीत न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में अपना रंग जमा लिया। अच्छी बात है, रंग जमाना यानी प्रभावित करना, सबको प्रभावित करना, मुहावरा है कि रंग जमाना यानी प्रभावित करना। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम्हारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और मुन्ने ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से
सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने के लिए को दिए। महमूद ने केवल एक महमूद ही अच्छा था जिसने केवल हामिद को अपना साथी ने मित्र बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, सामने देखते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। पेज नंबर 12 पर ध्यान दीजिए अब कैसी हालत होती है सबकी। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले सब लोग लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर उसके हाथ से भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियां भिश्ती नीचे आकर सूर लोग सिधार गए। बराबर, यानी टूट फूट गए, मर गए। सूर लोग यानी मर जाना। अब यहाँ मुहावरा है, सूर लोग सिधार नहीं मर जाना। मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता। बराबर, जो वकील होता है वह जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता। उनकी मर्यादा का तो विचार करना ही होगा। दीवार में उसने 2 कुटिया गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन टुकड़ा बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की बात सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में जैसे फर्श की टटिया होती है, सुकू घास और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरा उस बांस के पंखे से उसे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। तो माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना। बराबर, चोला यानी शरीर, तो माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना, नष्ट हो जाना, मुहावरा है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, शोक हुआ। वकील साहब की अस्थियां, उसकी हड्डें धुरे पर डाल दी गई। बराबर, कचरे के ढेर पर। वकील साहब की अस्थियां, धुरे यानी कचरे का ढेर, जिसे हिंदी में धुरा बोलते हैं, कचरे के ढेर पर डाली गई। नोट डाउन कीजिए, धुरे यानी कचरे का ढेर। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दादी अमीना चौंक उठी। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी, आश्चर्यचकित हो गई। बोली, यह चिमटा कहां से लाया बेटा? अमीन ने कहा, दादी मैंने यहाँ मोल लिया है। मोल यानी पैसे देकर लिया है। एक पैसे में, कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। बराबर, छाती पीटने में बहुत दुख प्रकट करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हो गई, कुछ न खाया पिया, लाया तो क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने गुनहगार अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तब ऐसे जल जाती थी ना अम्मा, इसलिए मैं चिमटा लाया। बुढ़िया का क्रोध अब स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया। तो बुढ़िया का क्रोध, गुस्सा स्नेह में, प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भावना है मेरे लिए, कितना विवेकी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त, इतना सहन इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो यानी भाव विभोर हो जाना। वह रोने लगी, अपना दामन फैलाकर, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आशीर्वाद देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू के बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। इतना बेसमझ लड़का है, कुछ खाए ना पिया, सब कुछ सहन किया और मेरे लिए क्या लाया? चिमटा लाया।
उसको याद था कि रोटियां सेकते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी। मेरे प्रति कितना स्नेह है, कितना भाव है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी हामिद की तरह अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उसके प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार आपको भी अपने दादा दादी जो है उसको प्रति प्रेम रखना चाहिए। आगे हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। जो आपकी बुक में जो स्वाध्याय दिया हुआ है, वो स्वाध्याय आपको पढ़ना है। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर खास करने हैं आपको, बराबर। कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। फिर मुहावरों का अर्थ दीजिए, वो भी मैंने आपको करवा दिया कि बेड़ा पार लगाना तो मुश्किल से बचाना, बराबर, संकट से बचाना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना, छाती पीट लेना, बराबर। तो दुख प्रकट करना, दिल चीरना, बराबर। तो बहुत दुख पहुंचाना, ये है मुहावरे का अर्थ। और उसके नीचे एक कहानी भी दी हुई है। वो कहानी आपको होमवर्क में लिखनी है। नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क। तो आज का आपका होमवर्क मैं लिखवा रहा हूं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में होमवर्क कहानी लेखन आपको लिखना है। उसकी रूपरेखा एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष,
दोनों की बातें सुनना। न्याय करना। इन मुद्दों के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। बालक के दो टुकड़े करके बांट लेना। एक स्त्री मौन रही। दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो। उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। और लास्ट में सीख। और यहाँ आपको ऊपर पहले शीर्षक भी लिखना है, सच्ची मां या न्यायाधीश का फैसला, ये आएगा ऊपर शीर्षक करके लिखना है। जैसे क्या आएगा, सच्ची मां या न्यायाधीश का फैसला करके आपको इस मुद्दों के आधार पर ये कहानी लिखकर होमवर्क में रखनी है, पीडीएफ फाइल बनाकर। कि किसी नगर में दो स्त्रियां पास में पड़ोस में रहती थी। कैसे बनी? उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसमें कोई संतान नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार स्वभाव की थी, उसके पास एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पाले से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। पैराग्राफ पढ़। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की मां बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसी का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांग लिया। तब उसने कहा, जो मेरा बेटा है, मैं नहीं दूंगी, जो चाहे तुम कर लो। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े करो और एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही और बच्चे की मां होकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर अंत में सत्य की ही विजय होती है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस तरह से आपको ये कहानी लिखनी है। ऊपर शीर्षक सच्ची मां, फिर नीचे सीख, अंत में सत्य की विजय होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये ईदगाह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपको होमवर्क में एक कहानी इन मुद्दों के आधार पर लिखनी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। पेज नंबर 50 पर उसके मुद्दे दिए हुए हैं, उस पर से आप
लिख सकते हैं और होमवर्क में आपको रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। नोट डाउन दिस होमवर्क।